Good morning, class. From yesterday, we have started our revision of chapter first, real number. In lecture first of revision class, we have complete exercise 1.1 and some question of 1.2 with topic HCF and LCM of number. तो यहाँ से हमने HCF LCM निकालना सीखा है और प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मेथड सीखा था। आप नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हो। इस एक्सरसाइज में कुछ एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज वो हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रोसीड करें। क्या ये बना बच्चों, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि जो आपको इस टाइप के नंबर दिए गए हैं 6n, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 के लिए आपको डिफरेंट नंबर मिलते जाएंगे। वो आप उनकी आप डिजिट 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, यानी कि उनसे जो नंबर बनेंगे वो 0 के साथ ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, चेक वेदर 4n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो यहाँ से हमें दोनों के लिए सेम, सिर्फ नंबर अलग किए हैं, कंडीशन दोनों की सेम प्रूव करनी है। तो डिजिट 0 से फिर एंड होने वाले नंबर से मतलब क्या है बच्चों, आपका यहाँ पे वो नंबर जो 10 के मल्टीपल होंगे। 10 के मल्टीपल से मतलब क्या है, 10 किस किस का मल्टीपल होता है, किस किस से डिवाइड होएगा, 10 आपका 2 और 5 से, यानी कि 2 की और 5 की टेबल में 10 आता है। जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते होंगे, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में होंगे, वो आपको क्या दे देंगे, 0 डिजिट दे देंगे। तो यहाँ से आपको प्रूव करना है 6 और 4 की फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 कंटेंट हो रहे हैं, तो वहाँ से आप क्या कह सकते हो, 4 की पावर रेस टू n का कितना भी बड़ा नंबर हो, वो क्या देगा आपको, एक नंबर एंड्स विद 0 ही देगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से 6n और 4n प्रूव करना है। n कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या मिलते जाएंगे, नंबर मिलते जाएंगे। 6n इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 1, 6n इज इक्वल टू 4n इज इक्वल टू 2, क्या होगा 36। सिमिलरली 6 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 216। 4 की पावर क्या हो जाएगी आपकी। इसी तरह जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या मिलता जाएगा, नंबर मिलता जाएगा। तो यहाँ से ये आपको सारे, यहाँ पे देखो 1 डिजिट पे हर बार क्या मिल रहा है आपको, 6 मिल रहा है ना। ये 6 क्यों मिल रहा है, तो यहाँ से हमें चाहिए कैसा नंबर, हमें ये चाहिए कि भाई जो भी आप n की वैल्यू पुट करोगे, कोई भी एक नंबर, हर एक नंबर की कंडीशन नहीं है, कोई भी एक नंबर आपको ऐसा मिल जाए जो 0 के साथ फिनिश हो रहा हो। 0 के साथ फिनिश होने का मतलब क्या है, यहाँ से जो 1 प्लेस यानी कि 10 का मल्टीपल हो, यही है ना। तो यहाँ से आप 159 इंटू 0 और 10, ये क्या मतलब है, 10 का मल्टीपल हो जाएगा। और 10 का मल्टीपल कहाँ से मिलेगा आपको, 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5, यानी कि अगर 6 आपका 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, तो आप वहाँ से कह सकते हो हमें एक नंबर तो कम से कम पक्का मिलेगा जो 0 के साथ राइट होगा, चाहे वो 4n की टाइप में हो या 6n की टाइप में हो। लेकिन हमारे पास 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, 6 कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज 6 कैन नॉट राइट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 एंड 5। अगर 6 ये अगर ट्रू होता तो 6 को हम क्या लिख सकते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते थे 5 के, लेकिन ये हम राइट नहीं कर सकते। 5 2 जा 10 होगा, 3 2 जा 6 होगा यहाँ से। तो यहाँ पे 5 की बजाय प्राइम फैक्टर क्या होगा आपका, 3 होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, 6n नेवर एंड विद 0। सिमिलरली आप 4 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2। तो यहाँ से 2 इंटू 5 पॉसिबल नहीं है अब 4 की फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, किसी भी कंपोजिट नंबर की यूनिक फैक्टराइजेशन होती है। 4 की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2। इसके अलावा आप कोई भी फैक्टराइजेशन विद प्राइम नंबर इस नंबर के लिए नहीं कर सकते। फैक्टर कर सकते हो, 1 इंटू 4 क्या देगा, 4 देगा, लेकिन क्या यहाँ पे 4 प्राइम है, प्राइम नहीं है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर की होगी, क्या होगी आपकी, यूनिक होगी। यहाँ से आप 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 को 2 इंटू 5 नहीं बना सकते। इसलिए क्या कह सकते हैं, 6n 4n किसी भी नंबर के लिए दे कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। दो नंबर आपको दिए गए हैं विद मल्टीपल एंड एडिशन ऑपरेशन। यहाँ से हमें प्रूव करना है कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर पता होने चाहिए, होते क्या हैं। आपको पता है वो नंबर जो
वन और खुद को छोड़ के एक्स्ट्रा भी किसी फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो वो कौन से हो जाएंगे, आपके कंपोजिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 6 आपका किस किस से होता है, 1 2 3 6 और 1 को छोड़ के दो नंबर एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया ना, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, 6 क्या है, आपका कंपोजिट है। तो हमें इन नंबर को सॉर्ट आउट करके क्या बताना है, इसको का ये प्रूव करना है क्या 1 और इनसे जो नंबर बनेगा उनके अलावा इनके पास कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो यहाँ से आप इसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे, देखो इस पूरे नंबर के पास भी क्या है 13, इसके पास भी 13 है, दोनों में से क्या आउट करेंगे, 13 को हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 7 × 11 × 1 + 1। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट 13 × 77 + 1 13 × 78। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका नंबर मिल जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है, उस नंबर को कंपोजिट शो करना है। तो यहाँ से हम क्या दिखा देंगे, 1 और उस नंबर को छोड़ के एक्सेप्ट 1 एंड दिस नंबर 13 एंड 78 आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, जो आपका आंसर रहेगा उस नंबर को आप ये प्रूव कर दो उसके पास 1 को और उसको इटसेल्फ को छोड़ के एक्स्ट्रा फैक्टर हैं, देन द नंबर बिकम कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट कुछ आपके एग्जाम्पल भी हैं। रिवीजन के टाइम पे स्टूडेंट आप एक्सरसाइज को ही रिवाइज नहीं करेंगे, आपको जब क्लास में एक्सरसाइज करवाई थी तब भी आपको एग्जाम्पल करवाए थे, रिवीजन के टाइम पे भी आप एग्जाम्पल को साथ में रिवाइज करेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फाइंड देयर LCM। तो यहाँ से सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, HCF निकाल सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आपने किया तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 404 की क्या आएगी आपके पास 2 पावर इंटू 101 और 96 की क्या आएगी आपके पास 2 पावर 5 इंटू 3। अब हमारे पास HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 2 इसके पास भी है, 2 की पावर 2 इसके पास भी है, 2 की पावर 2 से मतलब है आपका 4 से बड़ा कोई भी नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ से HCF क्या आ जाएगा आपका 4। LCM कैसे निकालोगे, कल हमने एक फॉर्मूला किया था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, इन्हीं के HCF और LCM के बराबर। HCF आप निकाल चुके, इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, LCM फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से LCM क्या आ जाएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से 96 इंटू 100 क्या आ जाएगा आपका, दिस इज योर LCM। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आप बहुत सारे कंसेप्ट सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब हमारा क्या कंसेप्ट है, प्रूव दैट √3 इज़ इर्रेशनल। फर्स्ट और एक्सरसाइज में हमने डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम की हैं। जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे, उनको हमें क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल प्रूव करना है। तो यहाँ से इरेशनल प्रूव करने के लिए स्पेशल क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर की आप एक पार्टिकुलर डेफिनेशन है आपके पास, आप बता सकते हैं। यहाँ से इरेशनल वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते, तो हम उनको प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ से इन क्वेश्चन को हम कंट्राडिक्शन से करते हैं, बाय कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है स्टूडेंट, जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है हम उसको करेक्ट मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम उससे अपोजिट हम करेक्ट मान लेते हैं। अगर हमारी कॉन्ट्रेरी ट्रू होगी तो वहाँ से हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाए, गलत प्रूव हो जाएगा, तो वहाँ से हम रिजल्ट को प्रूव कर देंगे। यहाँ से देखो बाय कॉन्ट्रेरी लेट अस अज्यूम √3 इज़ रैशनल, जो हमें प्रूव करना है कॉन्ट्राडिक्शन से हम उसका अपोजिट मानेंगे। और इरेशनल का अपोजिट क्या होता है आपको पता है, इरेशनल कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, और P/Q की फॉर्म में कौन से नंबर लिखे जा सकते हैं आपको पता है, रैशनल नंबर। तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन में हम मान लेते हैं √3 इज़ रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल वी कैन राइट √3 इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉन जीरो एंड P और Q वो क्या हैं, दोनों के पास कैसे फैक्टर हैं आपके, कॉमन फैक्टर हैं। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमने एक कंडीशन मान ली यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर देंगे, अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन करेक्ट हुई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा नंबर इर्रेशनल नहीं होगा। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हुई तो हमारा नंबर कैसा होगा,
सो इरेशनल होगा। तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू बाई डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू √3 इंटू क्यू। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, √3 को सोल्व नहीं कर सकते तो इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से। तो यहाँ क्या मिल गया आपको, p स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब क्या होगा, p स्क्वेयर डिवाइड करेगा 3 को, तब आपको क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वेयर मिलेगा, यानी कि कोई ना कोई क्यूशेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, प्लस क्या है, 0। इसका मतलब जब 3p को डिवाइड कर रहा है तो सिर्फ आपका क्यू स्क्वेयर इज ए क्यूशेंट एंड 0 विल बी रिमाइंडर। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कह दोगे, 3 डिवाइड्स p स्क्वेयर। 3p स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है और 3 आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो आपकी एक थ्योरम है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वेयर देन p डिवाइड्स a। अगर p किसी नंबर के स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो p उसकी सिंगल पावर को भी डिवाइड करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से अगर 3p स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो स्टूडेंट 3p को भी डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा से मतलब है आपका वो क्या होगा, वहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से आपका तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगा, p इज इक्वल टू 3 इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर डिवाइड कंप्लीटली कर रहा है तो क्या आ गया आपका 0। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3a। नाउ वी विल चेक फॉर q। हमें p का एक फैक्टर क्या मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, और यहाँ से आपने प्रूव कर दिया 3p को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब हम क्यू के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे देखो एक रिलेशन है, p स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वेयर। हमारे पास p की वैल्यू है, अगर हम p की यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारा रिलेशन किस में कन्वर्ट होगा, 9a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वेयर। फ्रॉम हेयर 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, एंड फ्रॉम हेयर वी गेट 3 डिवाइड क्यू स्क्वेयर। 3 कंप्लीटली डिवाइड करेगा किसको, क्यू स्क्वेयर को। अगर 3 क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब बाय यूजिंग दैट थ्योरम 3 किसको डिवाइड करेगा, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन्स उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड क्यू। अब 3 डिवाइड क्यू कर रहा है, इसका मतलब क्यू का फैक्टर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से देखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया था, p का एक फैक्टर कौन मिल गया, 3। क्यू का भी फैक्टर क्या मिल गया, 3। दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 3। लेकिन जब हमने हमारी कंट्राडिक्शन माननी थी, वहाँ पे हमने क्या मानना था, p एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर, और कोई भी उसका कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने यहाँ क्या दिखा दिया, दोनों के पास 3 भी एक एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, हमने जो कंट्राडिक्शन हमारी कॉन्ट्रेरी माननी थी वो क्या है, हमारी रॉन्ग है। तो यहाँ से क्या कह देंगे, आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। और कंट्राडिक्शन हमने क्या माननी थी, √3 इज रैशनल। इसका मतलब क्या है, √3 रैशनल नहीं है। अगर √3 रैशनल नहीं है तो नंबर क्या बच गया आपके पास, सिर्फ इररेशनल। इसका मतलब √3 आपका कैसा होगा, इररेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से आप ओनली √3 को ही नहीं, जो स्क्वेयर रूट के अंदर आपका प्राइम फैक्टर मिल जाएगा, लाइक 5, √7, √11, √13, √2, स्क्वेयर रूट के अंदर आपका अगर प्राइम नंबर मिल जाता है तो उन सभी नंबर को, √19, इन सब को आप क्या दिखा सकते हो, आप इररेशनल प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम दी गई है आपको, 3 + 2 √5 इज़ इर्रेशनल। ये हमें क्या प्रूव करना है, इसको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो यहाँ से अब क्या दे दिया आपको, एक लीनियर फॉर्म में दे दिया ना, एडिशन के साथ दे दिया। सबसे पहले क्या करोगे, लेट अस अज्यूम, बाय कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे हम इसको भी। क्या मिलेगा, 3 + 2 √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल होगा तो क्या कर सकते हो, p बाई क्यू की फॉर्म में, सच दैट p एंड q हैज़ ओनली कॉमन फैक्टर 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 2 √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू -3, एंड 2 √5 इज इक्वल टू p -3 क्यू बाई क्यू। √5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू p -3 क्यू बाई 2 क्यू। अब यहाँ से देखो √5 आपका क्या आ गया, p -3 क्यू बाई 2 क्यू। अब ये क्या है आपका, p और क्यू क्या है आपके इंटीजर हैं, तो ये क्या देगा आपको, एक रैशनल नंबर देगा। और ये हमें ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई इररेशनल नंबर रैशनल के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से आपकी कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन आपको इसके साथ ही क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, टू प्रूव √5 इज इररेशनल। फिर आप यहाँ से कंपेयर करोगे, √5 को इररेशनल कंपेयर कैसे प्रूव करोगे, सिमिलरली इसी प्रोसीजर से आप क्या करेंगे, बाय कॉन्ट्रेरी वी कैन अज्यूम √5 इज रैशनल। तो यहाँ से √5 अगर रैशनल है तो फिर से हमें क्या लिख सकते हैं, इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या देगा आपको, यहाँ से
a इज इक्वल टू रूट 5b स्क्वेयर। आफ्टर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। यहाँ से फिर से क्या मिलेगा, 5 क्या कर रहा है, a स्क्वेयर को डिवाइड करो, और आपको पता है 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ से बाय थ्योरम क्या कह दोगे, 5 a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि a के पास कैसा फैक्टर मिल गया आपको, 5 मिल गया। अब यहाँ से 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो a की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू सम क्यूशेंट क्यू। तो यहाँ से बाई यूक्लिड लेमा से आपको क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू विद रिमाइंडर 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 क्यू। 5 क्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिमिलरली क्या दिखा सकते हैं, b के पास कैसा फैक्टर हो जाएगा, एक 5c' b के पास कैसा फैक्टर हो जाएगा, 5। जो b और a दोनों को डिवाइड कर रहा है ऐसा फैक्टर में क्या मिल गया, 5 मिल गया। इसका मतलब जो हमने a और b लिए हैं वो कैसे हैं, आपके को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है दोनों नंबर में सिर्फ दोनों नंबर का HCF क्या हो, 1 हो, दोनों नंबर में 1 कॉमन हो। तो यहाँ से क्या होगा, a और b को प्राइम नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, हमारी जो कंट्राडिक्शन थी रूट 5 इज रैशनल, वो क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 5 इज रैशनल नंबर। और रूट 5 अगर आपका रैशनल नंबर है, ये क्या था, ये आपका रैशनल नंबर मिल गया आपको, सॉरी इर्रेशनल नंबर है, सॉरी रूट 5 कैसा हो जाएगा आपका, इर्रेशनल। अगर ये इर्रेशनल है और ये कैसा नंबर है, आपको p बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो ना, तो यहाँ से ये कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। क्या दो डिफरेंट काइंड के नंबर एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। ये अलग कैटेगरी का नंबर है और ये अलग कैटेगरी का नंबर है। इसका मतलब आपकी इस नंबर के लिए भी कंट्राडिक्शन क्या निकली, रॉन्ग निकली। और कंट्राडिक्शन आपने क्या मानी थी, 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल दोगे, 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। ओके स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्या मिल गया, हर एक नंबर को आप दिखा सकते हो, प्रूव कर सकते हो, चाहे आपको किसी भी टाइप में दे रखा हो। 3 इंटू रूट 2 इज इर्रेशनल, 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। तो आप इनको डबल डबल मेथड से प्रूव कर सकते हैं, ये इर्रेशनल है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक विद एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट रिवाइज करेगा। जिस भी बच्चे का होमवर्क पेंडिंग है तो वो अपना अटेम्प्ट करें, और आप एग्जाम्पल के साथ ही तीनों एक्सरसाइज को रिवाइज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।